नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ। खबर बड़ी और दुखद दोनों है। मुंबई से खबर, जहां पर मलाड में बारिश की वजह से 3 मंजिला इमारत धराशायी हो गई है। इस हादसे में 11 लोगों के मरने की खबर सामने आ रही है, तो वहीं दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इस वक्त इलाज जारी है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि महिला, बच्चों समेत 15 लोगों को रेस्क्यू कर बचा लिया गया है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन स्पॉट पर जारी है, क्योंकि आशंका ये जताई जा रही है कि कई लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। 4 तस्वीरें इससे जुड़ी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर देखिए कैसे मुंबई में हो रही मूसलाधार बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। बारिश की वजह से एक 3 मंजिला इमारत ढह गई है। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है। दुखद मौत 11 लोगों की हुई है। 8 लोग इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, जिन्हें इलाज मुहैया कराया जा रहा है। मौके पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है, ताकि अगर मलबे में कोई दबा हो तो जल्द से जल्द उसे निकालकर अस्पताल भेजा जा सके। देर रात करीब 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में ये हादसा हुआ है। रात का वक्त, दिन भर कल मुंबई में मूसलाधार बारिश का दौर चला और रात में यह हादसा हो गया। मुंबई में अभी बारिश शुरू ही हुई है और इस तरह के हादसों की तस्वीरें सामने आने लगी है। क्या 11 बजे से करीब 10 मिनट पहले का हादसा है, जो मतलब लोगों तक पहुंचा और 11 बजे तक मालूम पड़ा लोगों को, और इसकी आवाज़ से ही मालूम पड़ गया था। जो घर के अंदर थे वो डर से बाहर आ गए। तो ऐसा माहौल था जैसे कोई आंधी तूफान में भी नहीं हुआ, ऐसी आवाज़ इसकी थी। ये कितने माले का घर था और कितने लोग रहते थे? ये 4 माले का घर था, जिनमें से नीचे वाले में 2 लोग रहते थे और ये बीच वाले में करीब 4 लोग रहते थे और ऊपर वाले में भी 3-4 लोग रहते थे। फायर ब्रिगेड आगे आधे से पौने घंटे में आ गई थी, लेकिन धमाका इतना तेज था घर का, ऐसा लग रहा था कि कहीं पे विस्फोट हो गया बहुत बड़ा। हम लोग यहाँ तक थे, यहाँ पे हमारा ऑफिस है, यहाँ पे हमारा ऑफिस है। आवाज़ इतनी तेज थी जैसे कोई विस्फोट हो गया। और अभी 3 बच्चों को भी निकाला, 2-3 लेडीज को पहले आगे लेके गए वो लोग, लेकिन उसमें से एक लेडीज बहुत काफी सीरियस थी, इंजर्ड थी वो। और अभी एक रिसेंटली एक पर्सन को लेके गए थे, उसकी भी हालत काफी सीरियस बताई जा रही है। मालोनी एरिया में गेट नंबर 8 के यहाँ पे एक 3 माले की बिल्डिंग ढहने की अभी यहाँ पे इंसिडेंस हुआ है। वहाँ से अभी तक 15 लोगों को हमने रेस्क्यू किया है। उसमें महिला, पुरुष और कुछ छोटे बच्चों का भी समावेश है। सभी को हमने हॉस्पिटल में अभी भेजा है। सभी डिपार्टमेंट की टीम्स यहाँ पे मौजूद है। अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है, क्योंकि हम उनको अभी कुछ देर में हम सभी को भी हम इसको रेस्क्यू करने वाले हैं। तो देखिए 11 लोगों की मौत हुई है। कुछ चश्मदीदों को भी आप सुन रहे थे, जो ये बता रहे थे कि किस तरीके से हादसा हुआ। लोग संभल भी नहीं पाए और भरभरा कर ये पूरी बिल्डिंग गिर गई है। संकेत पाठक इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और आपको बताएंगे कि इस वक्त वहां पर क्या परिस्थितियां हैं। संकेत, आप स्पॉट पर मौजूद हैं, क्या इस वक्त वहां पर तस्वीर है? रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? कितना और समय भी लगेगा लोगों को बाहर निकालने में? देखिए, अगर मैं अभी के ताजा अपडेट की बात करूं तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग खत्म कर लिया गया है। जो मलबा है उसको हटाने का काम इस वक्त फायर ब्रिगेड की और बीएमसी की टीमें कर रही हैं। लेकिन ये जो दुखद घटना हुई है, इसके बारे में जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक करीब 10:30 से 11 बजे के बीच कल रात को ये 3 मंजिला इमारत थी, जो कि ग्राउंड +1 स्ट्रक्चर था, उसके ऊपर ये इमारत गिरी है, जिसके बाद ये पूरा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि अब तक कुल 18 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिनमें से 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 7 से 8 लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। लेकिन आपको बताऊं कि कल मुंबई में जब तेज बरसात हुई थी, उसके बाद ये घटना पूरी सामने आई है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि इस पूरे मामले में जांच की जाएगी कि आखिर किस तरीके की गड़बड़ियां थी या नहीं थी, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जिस तरीके से हर साल हम देखते हैं कि मुंबई में ये घटनाएं सामने आती हैं, बीएमसी या प्रशासन किसी भी तरह की जो तैयारियां हैं वो पहले से नहीं करती है। अगर खतरनाक इमारतें हैं वहां से लोगों को नहीं हटाया जाता है। यही वजह है कि इस तरीके के हादसे सामने आते हैं।
फिलहाल लगभग रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म कर लिया गया है, सारे लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और अब तक जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि करीब 11 लोगों की मौत हो चुकी है और 7 से 8 लोग इस वक्त गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन संकेत, मुंबई क्यों तैयार नहीं होती है? हर साल इसी तरह से बारिश होती है, हर साल इसी तरह से हादसे होते हैं, क्यों पहले से तैयारियां नहीं की जाती? और तैयारियों के नाम पे खोखले दावे होते क्यों हैं? क्योंकि दावों की पोल खोलते हैं इस तरह के हादसे। जी बिल्कुल, ये कोई नया मामला नहीं है। हम हर साल देखते हैं कि मुंबई में इमारतों के गिरने का सिलसिला शुरू हो जाता है जब बरसात आती है। कई बड़े हादसे भी होते हैं। इस तरीके का हादसा भी इस साल सामने आया है। समझा जा सकता है कि किस तरीके से जो स्थानीय प्रशासन है वो कहीं ना कहीं लापरवाह है, क्योंकि आपको बताऊं कि एक दो नहीं बल्कि हजारों ऐसी इमारतें मुंबई में हैं जो कि खतरनाक हैं, जिनको कई बार नोटिस दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसी भी घटनाएं सामने आती हैं कि लोग खुद भी नहीं हटते हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है कि जो खतरनाक इमारतें हैं वहां से लोगों को शिफ्ट किया जाए, लेकिन इस तरीके की चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। यही वजह है कि इतने बड़े हादसे सामने आते हैं। आपको बताऊं कि मुंबई में कल भी हमने देखा था कि जब तेज बरसात हुई थी, जो कि मानसून की पहली ही बरसात है, उसमें मुंबई पानी पानी हो गई थी, कई इलाके जलमग्न हो गए थे और ये बिल्डिंग गिरने का हादसा सामने आया है जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि जो बीएमसी प्रशासन है वो लापरवाह है, क्योंकि अगर उसकी लापरवाही नहीं होती तो इस तरीके की इमारतों को पहले ही खाली करा लिया जाता। वहीं दूसरी तरफ आपको बताऊं कि जो आसपास की इमारतें हैं जिनको थोड़ा नुकसान पहुंचा है, वहां से भी लोगों को हटाकर दूसरे सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है और जो प्रशासनिक अमला है उसका कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर लिया गया है। अब जांच की जाएगी कि आखिर ये इमारत खतरनाक थी या नहीं थी, इसको नोटिस दिया गया था या नहीं दिया गया था। हम हर साल देखते हैं कि सिर्फ नोटिस देकर बीएमसी अपना पल्ला झाड़ लेती है, लेकिन जो आम लोगों की जिंदगी है उससे कहीं ना कहीं खिलवाड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए संकेत, ये तो सिर्फ शुरुआत है। कल मानसून की पहली बारिश थी। मौसम विभाग की तरफ से आने वाले 4 दिनों में अभी चेतावनी जारी की गई है कि भारी बारिश होगी। रेड अलर्ट जारी किया गया है। कोंकण वाले क्षेत्र में तो ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। ऐसे में अगर मुंबई में शुरुआती दिनों में इस तरह के हादसे हो रहे हैं तो आने वाले दिन तो और ज्यादा हावी होने वाले मुंबई वालों पर। बिल्कुल, मुंबई वालों को दोहरी चुनौती से निपटना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोरोना का काल चल रहा है, लोग वैसे ही परेशान हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले मुंबई को अनलॉक भी किया गया है, काम धंधे शुरू हुए, धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं अगर शुरुआती बरसात में इस तरीके के हादसे हो रहे हैं तो ये अपने आप में गंभीर चिंता का विषय है। अब प्रशासन को समझना होगा कि कोरोना की लड़ाई एक तरफ है, लेकिन जो मानसूनी प्रिपरेशन है वो कहीं ना कहीं बीएमसी की तरफ से नहीं किए गए हैं। यही वजह है कि कल की बरसात में हमने देखा था कि मुंबई पानी पानी हो गई थी, कई इलाके जलमग्न हो गए थे, कई घटनाएं भी देखने में सामने आई थी। लोगों की गाड़ियां बंद हो जा रही थी, दुकानों के अंदर पानी भर गया था और अब ये बिल्डिंग गिरने का जो हादसा सामने आया है इसमें 11 लोगों की दुखद मौत हो गई है। यानी कि कहीं ना कहीं जो तैयारियां मानसून के पहले की जानी चाहिए थी वो बीएमसी की तरफ से नहीं की गई। जो खतरनाक इमारतें हैं उनको चिन्हित करने का काम बीएमसी करती है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर नहीं किया गया। इसके अलावा अन्य जो मानसून से जुड़े काम होते हैं वो भी कहीं ना कहीं बीएमसी की तरफ से लापरवाही दिखाते हुए नहीं किए गए हैं। तभी इस तरीके की जो घटना है वो पहले ही दिन बरसात के सामने आई है। तो आगे आने वाले दिनों में मुंबईकरों को दोहरी चुनौती से जूझना पड़ेगा। एक तरफ कोरोना काल है, दूसरी तरफ बरसात का मौसम है और अगले 3 से 4 दिनों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है, ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। साथ ही साथ आपको बताऊं कि जो एनडीआरएफ की टीमें हैं उनको भी मुंबई, रायगढ़, थाने, पालघर जैसे जिलों में तैनात किया गया है। यानी कि अगले 2-3 दिन मुंबईकरों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे बीएमसी और स्थानीय प्रशासन की लापरवाहियां भी सामने आ रही हैं। लेकिन संकेत, जरा मुझे ये भी समझाइए, क्योंकि आप ग्राउंड पर रहते हैं, बहुत बेहतर तरीके से वहाँ की परिस्थितियों को समझते हैं, क्यों इतना उदासीन रवैया है बीएमसी का इस तरह के हादसों को लेकर? क्यों हर साल सिर्फ जांच का अमली जामा पहनाकर इस तरह के हादसों पर ये कहा जाता है कि देखिए आगे आने वाले समय में इस तरह के हादसे नहीं होंगे? क्या सिर्फ जांच के नाम पर इस तरह के हादसों को हम भूल सकते हैं और फिर हर साल इस तरह के हादसों पर बात करेंगे?
जी बिल्कुल, हमें एक बात नहीं भूलना चाहिए कि जो मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी है वो देश में सबसे अमीर महानगर पालिका मानी जाती है। करीब 25 से 30 हजार करोड़ का बीएमसी का बजट है। हर साल दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं बीएमसी की तरफ से, करोड़ों रुपए के टेंडर निकाले जाते हैं, चाहे वो नाला सफाई की बात हो, चाहे इमारतों को चिन्हित करने की बात हो, इसके अलावा लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का मामला हो। इस तरीके के कामों के लिए बीएमसी हर साल करोड़ों रुपए तो खर्च करती है, लेकिन वो जमीन पर कहीं दिखाई नहीं देते हैं। हर साल बीएमसी सिर्फ नोटिस देकर अपना काम पूरा कर लेती है, लेकिन हकीकत में जो कार्रवाई करनी चाहिए वो दिखाई नहीं देती है, जिसके चलते इस तरीके के हादसे होते हैं। आपने देखा ही होगा कि मुंबई में जब भी बरसात आती है कई बड़े हादसे होते हैं। मैनहोल खुले होने की वजह से कई लोगों की मौत हो जाती है। इमारतें जो जर्जर इमारतें हैं उनके गिरने से कई लोगों की मौत हो जाती है। अब ये एक बड़ा हादसा सामने आया है जो कि पहली ही बरसात में सामने आया है। ऐसे में समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बीएमसी और जो स्थानीय प्रशासन है वो सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है, सिर्फ कागजों पर उसकी तैयारियां दिखाई दे रही हैं, ग्राउंड पर वो तैयारियां दिखाई नहीं दे रही हैं। अगर वो दिखाई देती तो शायद इस तरीके के जो बड़े हादसे हैं वो नहीं होते और लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। जी चलिए, संकेत यही सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के हादसों में प्रशासन की नींद ही नहीं टूटती और लोगों की जान इस तरह के हादसों की भेंट चढ़ जाती है। नजर बनाकर रखें, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ा हादसा मुंबई के मलाड इलाके में हुआ है, जहां पर एक 3 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई है। रात का समय था और जो चश्मदीद हैं वो किस तरह से इस पूरी घटना को बयां कर रहे हैं, सुनिए। ये 11 बजे से करीब 10 मिनट पहले का हादसा है, जो मतलब लोगों तक पहुंचा और 11 बजे तक मालूम पड़ा लोगों को, और इसकी आवाज़ से ही मालूम पड़ जाता। जो घर के अंदर थे वो डर से बाहर आ गए। तो ऐसा माहौल था जैसे कोई आंधी तूफान में भी नहीं हुआ, ऐसी आवाज़ इसकी थी। ये कितने माले का घर था और कितने लोग रहते थे? ये 4 माले का घर था, जिनमें से नीचे वाले में 2 लोग रहते थे और ये बीच वाले में करीब 4 लोग रहते थे और ऊपर वाले में भी 3-4 लोग रहते थे। फायर ब्रिगेड आगे आधे से पौने घंटे में आ गई थी, लेकिन धमाका इतना तेज था घर का, ऐसा लग रहा था कि कहीं पे विस्फोट हो गया बहुत बड़ा। हम लोग यहाँ तक थे, यहाँ पे हमारा ऑफिस है, यहाँ पे हमारा ऑफिस है। आवाज़ इतनी तेज थी जैसे कोई विस्फोट हो गया। और अभी 3 बच्चों को भी निकाला, 2-3 लेडीज को पहले आगे लेके गए वो लोग, लेकिन उसमें से एक लेडीज बहुत काफी सीरियस थी, इंजर्ड थी वो। और अभी एक रिसेंटली एक पर्सन को लेके गए थे, उसकी भी हालत काफी सीरियस बताई जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।